Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। द फर्स्ट वन इज दिस रोज, सेकेंड वन इज दिस रेड कलर। ओके, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप मेडिटेशन कर लीजिए। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी। प्लीज़ मेडिटेट एंड फाइंड योर फेवरेट पाइल। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर वन। जिन्होंने भी ये रोज़ चूज़ किया, इस इंसान को रोजेस बहुत पसंद होंगे। इन्होंने अपने रोज़ का गार्डन बनाया होगा अपने बालकनी में या फिर जैसे भी लॉबी एरिया में। ओके, दिस पर्सन इज लाइक, इनको रेड रोजेस बालों में लगाने का शौक हो। कुछ लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वेरी वेरी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ओके, भगवान जी को बहुत मानते हो। ओके, फूल चढ़ाते हो उनको। ओके, फूल से अभिषेक करते हो भगवान जी का, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या इनको रेड कलर बहुत पसंद होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैरून भी पसंद हो सकता है इस पर्सन को। ये कौन है ये इंसान जिससे आपका मैरिज होगा? पहला क्वेश्चन है नंबर 38, ललाबाई। तो इस इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे कोट पैंट पहनने का शौक हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री से कुछ रिलेशन रखते हो, ऐसे गिटार या पियानो बजाते हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसे शूज़ डालने का शौक हो। आई गेस यू कैन सी दैट। या ये जो पर्सन है, ये ललाबाई जो दर्शाता है वो एक सूदिंग सॉन्ग को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को सूदिंग सॉन्ग गाना अच्छा लगता होगा, सुनना अच्छा लगता होगा, पीसफुल म्यूज़िक बनाते होंगे। हो सकता है सब मिनरल्स बनाते हो कुछ लोगों के लिए, बट फॉर चिल्ड्रन हो सकता है म्यूज़िक टीचर हो, म्यूज़िक बच्चों के साथ सिखाते हो, उनको डांस सिखाते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इस इंसान को आप अपने ड्रीम्स में देखोगे, ऐसे ही सेम कैप लगाने का शौक हो सकता है। इनको रिदम्स बनाने का शौक होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई गाने आप सुन रहे हो, उसके रिदम में इनके बारे में आपको कुछ यू नो रिदम मिल सकता है कि यस, दिस पर्सन इज माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम और माई फ्यूचर हस्बैंड, वाइफ। ओके, सो इस इंसान के जो गाने हैं ना, ये जो खुद गाते होंगे या फिर सुनते होंगे, उसको सुन के आपको नींद आ सकती है। यू विल फील एस्लीप। छोटे बच्चे सो जाते हैं ना लल्लाबाई सुन के। लल्लाबाई बच्चों के लिए होता है एक्चुअली, बट इस पर्सन को इतने खूबसूरत गाने गाने आते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो इस पर्सन की तरफ से एक गाना है, एक लल्लाबाई है जो बहुत फेमस है, यू विल बी इन माई हार्ट। वो गाना आप यूट्यूब या गूगल से चेक कर सकते हैं। वो पूरा गाना, वो गाना ये इंसान आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, 38 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरी वन। 8 + 3 11, तो ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। 11 आपका लाइफ पाथ इस लड़की का हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं कि क्या आता है। इस पर्सन के सन साइंस की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया फायर एलिमेंट, यहाँ पे आ गया पाइसिस, एंड लास्ट इज 11th हाउस। ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बट पाइसिस और एरीज, लियो, सैज यहाँ पे बहुत हैवी है। 24 इनकी एज, 37 इनकी एज, 35 इनकी एज, ये सारी एज हो सकता है इस पर्सन के। जो फायर एलिमेंट होता है वो बहुत क्विक एनर्जी की बात करता है। क्विक क्विक डिसीजन मेकर हो सकते हैं ये, क्विकली डिसीजंस बनाते हो ये पर्सन। ओके, और फायर एलिमेंट एनर्जी ऑफ क्रिएशन भी बोलते हैं। तो हो सकता है क्रिएटिव एंडेवर में हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कुछ इंस्टाग्राम में स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे आप जब पहली बार मिलेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस झलकेगा इस इंसान की बातों से। आपको दिखेगा कि फियर्सनेस है इस पर्सन में, फियर्स हैं, डरते नहीं हैं, वेरी वेरी स्मार्ट। ओके, पाइसिस अगर इनका सनसाइन है तो फिलांथ्रोफिस्ट हो सकते हैं। फिलांथ्रोफिस्ट बेसिकली एक परोपकारी होता है, लोगों को ना बहुत हेल्पफुल होता है वो लोग। तो ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हीलर टाइप एनर्जी में हो, लोगों को बहुत चैरिटी करते हो, लोगों को बहुत हेल्प करते हो। ओके, इनका चैरिटेबल एंडेवर हो सकता है लोगों की तरफ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बहुत नाइसर इंसान, बेशक कॉन्फिडेंट हो, बट विथ पाइसिस इनके अगर चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता हो तो ही इज़ लाइक
वेरी ही और शी इज़ लाइक वेरी वेरी कामर कंपोस्ट भी हैं, बट लोगों को हेल्प करने वाले टाइप के इंसान हो सकते हैं। 11th हाउस आ गया है यहाँ पे, तो 11th हाउस इज़ ऑस्पिशियस हाउस बेसिकली। ओके, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बहुत लव कर रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग, आपको बहुत लव करेंगे। जो 11th हाउस होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाभ बाबा की बात करते थे। इस इंसान के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में बहुत गेन आने लगेगा, लाभ होने लगेगा, इनकम आने लगेगा। इनकी इनकम या प्रॉफिट इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है जहाँ पे भी ये काम करते हैं। बहुत ही प्रॉस्परस इंसान हो सकते हैं, बहुत एबंडेंट हो सकते हैं, अनलॉक कर लेते हो बहुत पैसा, किसी भी चीज़ में हाथ लगा दे उसमें पैसा हो सकता है। ही इज़ लाइक वेरी अबंडेंट पर्सन। ओके, ये इसीलिए यहाँ पे आए। तो आप सबसे पहले दोस्त बनेंगे, फ्रेंड्स आ गए ना यहाँ पे। सो ये एक ऐसा इंसान है जो आपको डिज़ायर करेगा, फिर बिलीव करेगा आप में, फिर आप लोग दोस्त बनोगे, फिर आपकी शादी होगी। ऐसा कुछ सिनारियो है यहाँ पे। ये इंसान के आप डिज़ायर होंगे सबसे पहले। आप इनको ये इंसान आपको डिज़ायर करते जाएंगे कि ये मेरे को बहुत पसंद है, लाइक करते हैं ये आपको। ओके, फिर ये बिलीव करेंगे आप पे, आप जो भी बोलते हैं फिर देन आप फ्रेंड्स बनेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर आपकी मैरिज होगी इस इंसान से। ऐसा ही दिख रहा है। ये सारे सन साइंस हो सकते हैं इनके, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यही दिख रहा है। या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपका लव मैरिज होगी इस पर्सन के साथ। इज़ दिस अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? येस, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लव मैरिज, बट अरेंज करके है। ओके, जैसे कि आप दोस्त तो हो सकता है, आप फैमिली फ्रेंड्स हो एक दूसरे के। ओके, फैमिली एक दूसरे को जानती हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। फिर आप दोनों का यहाँ पे मैरिज होता हुआ नज़र आ रहा है विथ लव कम अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ गया ना, और नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। ओके, एरीज लियो साइज यहाँ पे कंफर्म्ड है कि इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ये हम यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं ना कि लव कम अरेंज्ड ही है यहाँ पे। इनके फैमिली आपकी फैमिली मिल के फ्रेंडली तरीके से इसको अरेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, बट लव है यहाँ पे, लव मैरिज है। इंसान हाउ दिस पर्सन लुक अलाइक, कैसे दिखते होंगे? अगर लड़की की बात करें तो 33 इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है 12 इनका बर्थडे दिसंबर में आता, आपका या इनका बर्थडे हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। लड़की की बात करें तो दिस गर्ल इज़ लाइक हैतर है ना यहाँ पे। हैतर ना एक पावरफुल फिगर था। अगर आप रीड करें स्पिरिचुअलिटी में, हैतर एक ऐसी लड़की थी जो बहुत पावरफुल थी। हो सकता है पावरफुल फिगर हो के इंटरनेट पे, या फिर कोई सीईओ कंपनी की, या फिर कोई बहुत अच्छे पोजीशन में ये लड़की काम करती हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड शी वॉज अ गॉडेस ऑफ मदरहुड। तो डेफिनेटली इनके साथ आपके किड्स होंगे और बहुत मदरली इंसान हो सकते हैं। इट्स अ सिंबल ऑफ बर्थ ऑल्सो। ओके, तो बर्थ की बात कर रहा है, तो इस इंसान के साथ आपका रीबर्थ होगा। अगर आप अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में हैं तो ये इंसान आपको रीबर्थ दे सकता है, आपको एक न्यू बिगिनिंग देगा। ये इंसान बहुत जॉयफुल होंगे, हंसते रहते होंगे, डांस करते रहते होंगे, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, ब्यूटी का कुछ काम करते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए इनका रंग थोड़ा सा डाला हुआ हो सकता है मोस्टली लोगों के लिए, मतलब विटिश से डार्कर हो सकता है इस पर्सन का कम्प्लेक्शन। ओके, ऐसे हेयर कट हो सकता है, बॉब कट हो सकता है, बट वेरी स्टाइलिश ब्लू मैरून ऐसे जीन्स पहने का शौक हो, बहुत स्मार्ट लगते होंगे, ड्रेसिंग इज़ लाइक वेरी गुड। ओके, ये इंसान हर चीज़ को सेलिब्रेट करते होंगे, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। बैक ऑफ द यहाँ पे इनका ऑरा चक्र है, इनका ऑरा चक्र वाइट होगा। बहुत ही खूबसूरत आँखें हो सकती है इस लड़की की, जो भी है ये। ओके, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यू नो बहुत खूबसूरत फीचर्स हो सकते हैं, बहुत एनहांस हो सकता है इनका फीचर्स। आँखें स्पेशली, हाथों में एक हाथ में टैटू हो सकता है इस पर्सन के। हल्के से सीरियस दिखते हो, बट वेरी कामर एंड कंपोज्ड गर्ल। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये सारे इंडस्ट्री से हो सकते हैं, हो सकता है ये फिल्म इंडस्ट्री से हो कुछ लोगों के लिए। ओके, अब लड़के की बात पूछे तो आर्केंजल रज़ेल है यहाँ पे। रज़ेल इज़ अ गॉड ऑफ मिस्ट्री, तो ये बहुत मिस्टीरियस लड़का हो सकता है। ओके, ऐसा दिखता होगा। ओके, इनके चेहरे पे एक टैटू हो सकता है, मे बी हाथों में हो सकता है ऐसे वाला। ओके, वन हैंड में ही होगा। इस पर्सन इज़ लाइक वेरी वेरी मिस्टीरियस। आप मिलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है।
ये ऐसे क्यों बिहेव करें। इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, या फिर आप जो भी इनको बताएंगे हमेशा सीक्रेट रखेंगे, किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा एक इंसान। ओके, रज़ेल हमेशा प्रोटेक्टेड फील कराते हैं सबको। ये एक एंजल है ना, तो आपको इस इंसान के साथ बहुत प्रोटेक्टेड फील होगा। बहुत नॉलेज होगा इस इंसान में, लड़के में बहुत नॉलेजेबल पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है। यहाँ पे ऐसे कलर के कलर टी शर्ट्स पहनने का शौक हो, फेयर ही कम्प्लेक्शन है यहाँ पे, बहुत पढ़े लिखे होंगे। ओके, एजुकेटेड इंसान है ये, कोई ऐसे नहीं है कि somebody लाइक आपको पसंद नहीं है एंड यू आर गेटिंग मैरिड ज़बरदस्ती। नहीं नहीं, आप इस इंसान के नॉलेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और ये इंसान आपके मदरली नेचर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, देखते हैं आपकी मैरिज किससे होगी। टैरो से पूछते हैं। सो ये पर्सन का सन साइन टॉरस भी हो सकता है, एरिस लियो साज यहाँ पे हैवी है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी हैवी है। ओके, टॉरस फिर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे हैवी है। ओके, जो यहाँ दिखेगा वही मैं बताऊंगी। ओके, टॉरस है तो ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये आपसे दूरियों में हो सकते हैं, 3 स्टेट इस पार उस पार, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नहीं तो फॉरेन ट्रैवल इन्होंने कई बार किया हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, दिस इज समबडी एट अ अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं। सोशल ग्रुप्स के थ्रू आप मिल सकते हो, फ्रेंडली हो रहे हो, किसी शादियों में जा रहे हो। ओके, ट्रेडिशनल कोई चीज़ें हो रही है वहाँ पे आप मिल सकते हो। ओके, ये एक कन्वेंशनल मैरिज होगा। ओके, अनकन्वेंशनल मैरिज होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट ये कन्वेंशनली होगा बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ओके, एजुकेशन सेक्टर से हो सकते हैं ये पर्सन, कोई आपके टीचर प्रोफेसर ऐसे कुछ कुछ सिखाते हो, स्पिरिचुअलिटी सिखाते हो, वेरी नॉलेजेबल इंसान हो, पढ़ाते हो बच्चों को, ऐसा कुछ हो। इनका खुद का एक बिलीफ सिस्टम हो गया। ऐसे इस इंसान से आप मिलेंगे सबसे पहले, यू मीट एट अ सोशल ग्रुप, उसके बाद देन आपका डेटिंग शुरू हो जाएगा। इस पर्सन से मिलना जुलना, या फिर आपके फैमिली से मिलना जुलना। ओके, या मोमेंटम चलेगा यहाँ पे। ये अपनी फैमिली को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे ये पर्सन मुझे पसंद है और मैं इनसे मैरिज करना चाहती हूँ। फिर ये कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स को बुला के आपसे मिलवा सकते हैं, एंड देन फिर आपका इस कनेक्शन में ग्रोथ आएगा, और फिर आप दोनों का मैरिज हो जाएगा। यहाँ पे ये दिख रहा है फॉर लुकिंग अहेड, एंड देन दिस पर्सन विल बी लाइक, हो सकता है आपके मैरिज में 7 महीने का गैप हो। ओके, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या इश्यूज, यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो वेटिंग पीरियड हो सकता है, 7 महीने बाद आपका मैरिज हो जाए, 3 महीने में आपकी एंगेजमेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 7 मंथ्स का गैप हो सकता है, कोई पूजा वूजा या फिर कुछ भी टाइप का दोष हो सकता है आप दोनों के कुंडली में, दैट्स वाई। ओके, बट आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, देन दिस पर्सन विल प्लान एवरीथिंग आपका मैरिज। दिस पर्सन विल प्लान योर मैरिज एंड यू विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस मैरिज, यहाँ पे वही दिख रहा है। ओके, सनसाइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ही, आपका मैरिज होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको इनके साथ रहने के लिए फॉरेन ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़े, वहाँ रहना पड़े, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के घर वालों के साथ आपको रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, 3 महीने तक, उसके बाद 7th मंथ में ये आके आपको ले जाएंगे, ऐसा कुछ। ओके, कैसे आप मिलेंगे, सैक्रिफाइस। इस इंसान को हो सकता है ये किसी कनेक्शन में हो, इनकी पहले एंगेजमेंट टूट गई हो, तो या फिर इनका कोई कनेक्शन रिश्ता बना हो, वहाँ पे इनको उस कनेक्शन को रिलीज़ करना पड़ेगा, या फिर कोई रिलेशनशिप में हो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस इंसान को। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, ये लड़की रो रही है ना यहाँ पे। ओके, ये उस वक्त आपको मिलेंगे जब आप अपनी जीवन में बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हो, ये कर रहे हैं, सबको हटा रहे हैं जो इनको हाईएस्ट गुड की तरफ नहीं ले जाता। फिर ये आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आप दोनों को लगेगा कि ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते जाओगे। ये पर्सन आपको लॉ ऑफ एजम्पशन से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपके लिए बहुत रोते होंगे। फिर ये टैरो के साथ जुड़ेंगे, आप जुड़ोगे, फिर आपको साइकिक हेल्प मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं। ऐसे टैरो से जुड़ने के बाद आप इस इंसान से, आपका कनेक्शन आगे बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, इस इंसान के साथ आप कहाँ कहाँ हनीमून पे जा सकते हो, अर्जेंटीना, कनाडा, ओटावा,
ओके, यूएसए, वॉशिंगटन। अब इन जगहों से ये यहाँ पे रहते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इन प्लेसेस में ये इनका रहना हो सकता है, यहाँ पे शिफ्ट होना पड़े आपको, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, या आपको घुमाने ले जा सकते हैं। ओके, अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए फेमस है, हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन हो। ओके, वहाँ पे इंटरनेशनली खेलने जाते हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ये जो ओटावा है, ये जो सीएन टावर है, ये आइस से बहुत भर जाता है ना। ओके, ऐसी किसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा हो, कनाडा में बहुत रहता है। ओके, ठंड में वैसी जगह पे। ओके, हो सकता है ये इंसान यूएसए में ऑफिशियल लैंग्वेज हो। ओके, आपको रात में सपना आया हो, ओके, कि यूएसए में आपको जॉब मिल गई है, ऐसा कुछ, वहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हैं, तब आप इस इंसान से मिल सकते हो फर्स्ट मीटिंग में। तो आपका ऑफिशियली आप उनसे वहाँ पे मिले, वॉशिंगटन डीसी में। ओके, देन यू हैव अ कनेक्शन एंड देन यू नो डिस्कस विथ योर फैमिली एंड देन आपका फाइनलाइज हो जाए सब कुछ। ओके, यहाँ पे आ गया है आपके मैसेजेस की तरफ चले तो प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। सो आपके मिलने के बाद अगर कोई सेपरेशन आता है या फिर कोई भी इश्यूज आते हैं, तो ये इंसान आपको बोलेंगे कि स्टे विद मी। ओके, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। हो सकता है कि कभी बीच में टॉरस है तो बहुत ना ज़िद्दी हो सकता है ये इंसान। ओके, हल्के से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, तो हो सकता है इन्होंने कोई ज़िद करा हो, अपने एक्शंस के लिए सॉरी बोले आपसे। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। तो हो सकता है स्टार्टिंग में इस इंसान को ओपन अप होने में आपसे समय लगे थोड़ा सा, बट फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आई वांट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो ये इंसान के बीच में जो भी डिफ़िकल्टीज है उनको ठीक करना चाहते होंगे हमेशा। ओके, आई कांट वेट द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। तो ये इंसान आपके बारे में सपने देखेंगे कि ये आपके साथ एक लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, बाहर जाके रहना चाहते हैं, आराम से, शांति से, बिना किसी इंटरफेरेंस के आराम से रहना चाहते हैं, विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। हो सकता है आपका एक सेपरेशन आए बीच में, वो उसके बाद आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द फैमिली और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये इंसान अब आपके लिए बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे आने वाले वक्त में जब आप मिल जाओगे। आई वांट हग यू। सो ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं, या ये इंसान आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं। ओके, आई हैव क्राइड ओवर यू। तो जब आप मिलेंगे, ये इंसान आपके सामने रोएंगे। ओके, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर दैन टेलिंग द ट्रूथ। सो यहाँ पे कभी इस इंसान ना अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, तो कभी कभी शायद इन्होंने बताया नहीं आपको अपने दिल की बात। अगर आप इनको जानते हो तो ये बता देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ट्रुथ बोलने से शायद आप इनको छोड़ दोगे या फिर इनसे दूर हो जाओगे। यहाँ पे आ गया A1 आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो A1 3 रेज ऑफ लाइट। अब जो A1 है ना, वो कल्चर की बात करता है बहुत। तो आपको क्या करना है, अपने कल्चर के साथ जुड़ना है। वो कैसे होगा, जब आप डेली मंदिर जाएंगे, डेली आप भगवान जी के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे, या फिर अपने कल्चर तरीके में थोड़ा सा ढलेंगे, तब आएगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं तो हल्का सा अपने कल्चर की तरफ भी ध्यान दें। ओके, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं इस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए। 3 रेस ऑफ लाइट है ना, इसी वजह से म्यूज़िक सुन सकते हैं, आर्ट के साथ जुड़ सकते हैं, पॉटरी कर सकते हैं, म्यूज़िक बना सकते हैं, गा सकते हैं। ओके, पोएटिक हो सकते हैं। ओके, आप पोएम्स लिख सकते हैं, शायरी शायरी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों से ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। ये सारा, ये 3 रेस ऑफ लाइट को डिनोट करता है, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जी। तो आपको मेल एंड फीमेल एनर्जी बैलेंस कैसे होगा, शिव शक्ति, मेडिटेशन। ओके, जब भी आपको गुस्सा आए, गेट इनटू मेडिटेशन, डू मोर मेडिटेशन, ज़्यादा नहीं। ओके, हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ। ओके, पीस एंड हार्मनी। ओके, सो ये इंसान के आने से पहले आपको अपने अंदर पीस एंड हार्मनी लाना पड़ेगा, तभी तो आप सेकेंड पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है उसको वो पीस एंड हार्मनी दे सकते हो। अगर आप खुद ही गुस्से में हो, खुद ही नेगेटिव एनर्जी में हो, खुद ही आपने अपने कल्चर को नहीं जाना, तो आप कैसे पीस और हार्मनी की तरफ जा सकते हो, नहीं जा पाओगे। ओके, सो आपको पूरी तरह यहाँ पे अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाना है। आप शिव जी और पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो उसको पास लाने के लिए आपको ये मेडिटेशन इज़ अनिवार्य फॉर यू, एंड प्रेयर्स आर डेफिनेटली, कहते हैं ना, प्रेयर्स आर रोड टू हेवन।
ओके, तो आप अगर प्रेयर्स करेंगे तो ये इंसान बहुत जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। देख लेते हैं कितने महीने में आपका मैरिज हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, 4 मंथ्स में आपका मैरिज होने के पूरे पूरे चांसेस है। ये इंसान इंडिया आ रहे हैं, आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उस टाइम पीरियड में आप दोनों का मैरिज पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी रेड कलर चूज़ किया, इस पर्सन का फेवरेट कलर रेड हो सकता है। इनके घर में कोई स्क्वायर की चीज़ ऐसे स्क्वायर टाइप में कुछ टाइप में रेड कलर में कोई चीज़ रखी हो सकती है, वो आपने नोट किया होगा या देखोगे जब आगे जब आप मिलोगे इस पर्सन से। ओके, इनके पास अपना खुद का घर हो सकता है। ओ आई एम रियली रियली सॉरी, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे इस स्क्वायर को 4 डिनोट करता है ना, इनका अपना खुद का एक घर इन्होंने खरीदा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कौन है ये इंसान? 8 है, तो 8 इनका बर्थडे अगस्त में आता हो। इन्फिनिटी का साइन इनके हाथ में, इन्फिनिटी का एक टैटू हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर 8th मंथ में पैदा हुए। 8 इनका बर्थडे जनरली हो सकता है। तो जो रेड गार्डन होता है वो बेसिकली यहाँ पे फ्लावर्स है ना, तो इस इंसान को फ्लावर्स का, जैसे मैंने बोला रेड कलर इनको बहुत पसंद है, फ्लावर्स का बहुत शौक होगा। ये लड़की बुशेस में खड़ी हुई है, तो ऐसे बुशेस के बीच में काम करते हो, गार्डनिंग का बहुत शौक हो, ट्रीज़ एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ट्रीज़ के साथ काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पेंटिंग में हो सकते हैं कि ये लड़की बुशेस के बीच में रेड फ्लावर बन के खड़ी हुई है ना, तो हो सकता है ये कोई क्रिएटिव इंसान हो, पेंटिंग करते हो। आपने इनकी पेंटिंग्स बहुत सारी होंगी, वो आपने देखी होगी, इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं। ओके, बेसिकली रेड गार्डन डिनोट करता है ग्रैटिट्यूड को। ये कैसा इंसान है जो हर चीज़ में ना थैंक्स बोलता है। अगर इसके साथ बुरा हो रहा हो वो थैंक यू बोलेंगे, अगर इसके साथ अच्छा हो रहा हो तो थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, भगवान जी को, जिसको भी ये मानते हैं। ओके, बट बहुत प्लेजरेबल इंसान होंगे। इनके साथ बैठ के आपको मज़ा आएगा, एन्जॉयमेंट होगा, प्लेजर फील होगा, खुशी खुशी फील होगा, बटरफ्लाइज तितलियाँ उड़ेंगे आपके अंदर। ओके, बहुत हैप्पी हो जाओगे इस इंसान के, क्योंकि ये खुद भी हैप्पी गो लकी इंसान है। बहुत मेडिटेट करते होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते होंगे हर सिचुएशन में। दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। इनको ऐसे फ्रिल वाले साड़ीज़ और फ्रिल वाले ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक होगा। आपने इनको देखा होगा ऐसे स्कर्ट में, इनकी कोई पिक्चर्स हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं इनके सन साइंस क्या हो सकते हैं। पहला कार्ड है आपका मार्स, फोर्स, टॉरस, आई हैव, 12th हाउस, एस्केप। आई गेस आपको दिख रहा होगा आपके कार्ड्स। अब अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स ना एरीज को डिनोट करता है, तो हो सकता है इस पर्सन का सन साइन एरीज हो सकता है, टॉरस इनका सन साइन हो सकता है। एरीज टॉरस का कॉम्बो हो सकते हो आप दोनों। 12th हाउस है यहाँ पे। ओके, सो ज़रूरी नहीं है ये सन साइन हो, इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा। वैसे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में ये दोनों साइंस यहाँ पे बहुत मेजर आ रहा है। 36 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 14 इनका बर्थडे, 4+1 5 इनके बर्थडे का टोटल, 5 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। ओके, 63 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, 69 दिखेगा, ये सारे नंबर्स आपको अभी दिख रहे होंगे। 36 नंबर भी आपको दिखेगा हर जगह। ओके, 555 इनकी गाड़ी का नंबर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एनी विच वेज यहाँ पे हम आगे की तरफ चले तो यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष में अगर देखें तो जो मार्स है ना, वो मंगल ग्रह को दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो ये एक मैस्कुलिन प्लैनेट है। ये इंसान, इनका सनसाइन कुछ भी हो, जब भी आप इनसे मिलेंगे ये एक मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है। तो बहुत मैस्कुलिन हो सकते हैं, बहुत इनका बॉडी वॉडी बना रखा हो, बहुत स्मार्ट हो। ओके, वेरी वेरी टॉल हो सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैस्कुलिनिटी होगा इनमें। आप फेमिनिन हो सकते हो हल्के से, या फिर आप दोनों ही मैस्कुलिन टाइप में हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि टॉरस भी एक मैस्कुलिन ही सन साइन है। तो कहीं ना कहीं मैस्कुलिनिटी इन पे ज़्यादा होगा। ओके, थोड़े डोमिनेंट हो सकते हैं, ईगोटिस्टिकल हो सकते हैं हल्के से। दिस प्लैनेट, मार्स प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद क्वालिटी लाइक लीडरशिप। तो लीडरशिप में हो सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन, सीईओ, किसी कंपनी के मालिक, किसी होटल के मालिक। ओके, या फिर कोई बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हों। ओके, पॉलिटिकल इनका
कोई लेना देना हो लोगों से, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, उनके साथ उठन बैठन हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, स्ट्रेंथ की बात करता है तो बहुत स्ट्रेंथ होगा इस इंसान में, हिम्मत होगा, आपको उठा सकते हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट। एम्बिशन है यहाँ पे, तो एम्बिशियस बंदा होगा ये। ओके, बहुत डिटरमाइंड होगा अपने काम को लेके। फिजिकल पावर इसके अंदर होगा, बहुत स्ट्रांग होगा ये इंसान। ओके, मार पिटाई में स्ट्रांग नहीं होगा, अपने मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग होगा, सो दैट ही कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, नॉट लाइक एब्यूजिव होगा, नहीं नहीं। दिस पर्सन इज लाइक वेरी वेरी एजुकेटेड इंसान। ओके, ये दिख रहा है। हल्के से स्टबर्न हो सकते हैं अपने वेज में, मतलब इनको कुछ चीज़ पसंद आ गई तो पसंद आ गई, अब वो उसी की तरफ जाएंगे। थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, एग्रेसिव इन द सेंस कि अपने जूनियर्स के साथ जैसे बात करें तब एग्रेसिव हो सकते हैं। कोई चीज़ इनके अकॉर्डेंस में कभी कभी नहीं जा रही तो हल्के से एग्रेसिव हो सकते हैं। दैट्स इट, काम के मामले में दैट्स इट, नॉट विथ अदर पीपल। ओके, हल्के से लेज़ी हो सकते हैं, इनको लेज़ी एटीट्यूड होगा, बट बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे। टॉरस एक प्रैक्टिकल सन साइन है। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। जो 12th हाउस होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इट डिनोट्स मोक्षा, इट डिनोट्स अनहुक फ्रॉम पास्ट अटैचमेंट्स। तो ये इंसान पास्ट को पीछे छोड़ के मोक्षा की तरफ जा रहे हैं, सेल्वेशन की तरफ जा रहे हैं, हाईएस्ट लिबरेशन की बात करता है 12th हाउस, एंड एग्जिट टू फ्यूचर लाइफ्स की बात करता है फ्रॉम 3D वर्ल्ड। तो ये इंसान वो 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उनसे दूर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे होंगे। उस वक्त इस इंसान से मिलोगे आप। 12th हाउस डिनोट फॉरेन ट्रैवल, ये बंदा फॉरेनर हो सकता है, NRI हो सकता है, वहाँ से यहाँ आया हो आपसे मिलने के लिए, आपके मॉम डैड से मिलने के लिए। तब आपकी बात होगी, इन लोगों से मिलने के बाद सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही दिख रहा है। एंड वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ओके, बट इस इंसान के बहुत सारे हिडन एनिमीज हो सकते हैं। पहले ही मैं बता रही हूँ 12th हाउस हिडन एनिमीज की बात करता है, तो इनके बहुत छुपे हुए हिडन एनिमीज हो सकते हैं इस लड़की के या इस लड़के के। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सबके ही होते हैं, बट इस इंसान के कुछ ज़्यादा ही होंगे। ओके, कैसे दिखते होंगे ये इंसान? ये लड़की की बात करें तो ब्लू कलर इनको बहुत पसंद होगा, लड़के की बात करें तो ऑरेंज कलर इनको पसंद हो सकता है। आर्कएंजल हानियल नंबर 1। आर्कएंजल हानियल जो है वो वो ना अपने आप को एक ब्रूम का शेप दे देती है और उसके बाद एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरती हैं और वो कुछ भी बन सकती हैं। आर्कएंजल हानियल इंसान भी बन सकती हैं। आर्कएंजल हानियल दूसरे एंजल्स को एंजल्स का शक्ल बना के उसके पावर्स ले सकती है और उसको मैनिफेस्टेशन के थ्रू पूरा कर सकती है। ओके, ऐसी ही है ये। ओके, समबडी हु मैनेजेस टू चेंज हरसेल्फ इन एवरी सिचुएशन। आप देखोगे इस इंसान को हर सिचुएशन में ये बहुत काम होंगे, कंपोज्ड होंगे, शांतिपूर्वक अपनी चीज़ें करते जा रहे होंगे। ओके, उनको वो मर्ज होना जानते होंगे हर डिफ़िकल्टीज़ में। ओके, मून साइकिल्स हैं तो यहाँ पे कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, स्पेस के साथ काम करते हो, इन सारी चीज़ों में हो सकते हैं। मून साइकिल्स के बारे में बात करते हो, इनके हाथों में मून के टैटूज़ हो सकते हैं, ऐसे दोनों हाथों में टैटूज़ हो सकते हैं। एक्सरसाइज करने का शौक हो, फेयर ही कंप्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, फेयर या फेयर टू डार्कर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। साइकिक एबिलिटीज़ हो सकता है, इन्होंने गले में पहना हुआ है ना, तो क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो। पहले आपकी दोस्ती होगी इस इंसान से, फ्रेंडशिप है ना यहाँ पे, यू विल बिकम फ्रेंड्स। इन्होंने अपने बालों में ऐसे ब्लू कलर, ग्रीन कलर कराया हो, इनको शौक हो कि वाइट एंड जीन्स पहने, वाइट कलर इनका फेवरेट, जीन्स पहनने का शौक हो, वेरी वेरी स्टाइलिश। ओके, स्मार्ट, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, हर चीज़ में ये इंसान बहुत पावरफुल हो सकते हैं, हर सिचुएशन में ये अपने पावर को यूज़ करते होंगे इन अ गुड मैनर। ओके, नॉट इन अ रॉन्ग मैनर। उस पावर को अच्छे से यूज़ करते होंगे जिससे कि दूसरों का भला हो सके। लड़के की बात करें तो लड़के के बाल लंबे हो सकते हैं, ऐसे चश्मे लगाते हो, वेरी वेरी हैंडसम बॉय, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, वेरी स्मार्ट। ओके, आर्कएंजल यूरियल है ना, इट्स अ फिगर इन जूइश क्रिस्टियनिटी, कैथोलिक, रशियन और ऑर्थोडॉक्स, इन सब चीज़ों में इनको ना एक जगह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कैथोलिक हो सकता है क्रिश्चियन हो, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। ओके, हो सकता है डिफरेंट कल्चर कास्ट से हो, ओके, ऐसा हो सकता है।
जो आर्कएंजल यूरियल है वो मैसेंजर हैं, वो डिलीवर करते हैं मैसेजेस गॉड को। ओके, सो इनका कनेक्टिविटी गॉड से हो सकता है चर्च में काम करते हो, वहाँ पे गाना गाते हो, मासेस अटेंड करते हो, पास्टर के साथ कुछ इनका कनेक्शन हो, बाहर रहते हो फॉरेन कंट्री में, ऐसा पॉसिबल ओनली फॉर फ्यू पीपल जो लोग क्रिश्चियनिटी में है। उसके अलावा वेरी वेरी इल्यूमिनेटेड पर्सन, इल्यूमिनेशन है ना, सैल्वेशन की तरफ हैं, भगवान जी से बहुत जुड़े हुए हैं। इनके पास कई लूनार पावर्स हो सकते हैं, वैसे पावरफुल हो सकते हैं, वैसे स्पिरिचुअल पावर्स, इनका स्पिरिचुअल विजडम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे वो दिख रहा है। अपने आइडियाज़ को अपने आइडिया से लोगों का जीवन चेंज करते हो, ऐसा कुछ। ब्लू ये सब कलर्स इनको बहुत पसंद होंगे, टील ग्रीन ये सब पसंद होगा। कम्प्लेक्शन फेयरी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हैंडसम होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। 4 है ना यहाँ पे, 4 और 1 आपके लिए प्रोमिनेंट है। 111 444 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। इनके बर्थडेज भी हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। आपकी लव मैरिज है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वाटर साइन के कार्ड्स हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लव मैरिज ही हो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, बट 10 ऑफ सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, 10 नहीं है, या 10 10 10 01 और 222 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है ये। ओके, सो हो सकता है कभी ये पास्ट में किसी कनेक्शन में रहे हों। ओके, इनको वो कनेक्शन फुली कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा, वो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक कनेक्शन था। व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा पैसों की बात करता है, मटेरियल वेल्थ, डेस्टिनी की बात करता है, बट वो इंसान इनके डेस्टिनी में नहीं बने हुए हैं। ओके, वो एक कार्मिक कनेक्शन है फुली कम्प्लीटली। आप दोनों का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आप दोनों का भगवान जी के साथ कनेक्शन है, नॉलेज का कनेक्शन है, पढ़ाई का कनेक्शन है। यू बोथ आर वेरी वेरी एजुकेटेड, स्मार्ट। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो हर एक रियलम से। 7 रियलम्स है ना, वहाँ तक आप कनेक्टेड हो, दोनों ही, बोथ ऑफ यू। इस इंसान के साथ इनका कोई कनेक्शन है नहीं स्पिरिचुअली, 3D लेवल पे कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ मटेरियल बेस्ड है, पैसों का बेस्ड है। ओके, आपके साथ एक अलग कनेक्शन है, डिफरेंट कनेक्शन है, लविंग कनेक्शन है, तो आपके साथ लव मैरिज ही है यहाँ पे। बट इस कनेक्शन को ओवर करने के बाद मे बी अक्टूबर में आपका मैरिज हो सकता है इस इंसान के साथ। ओके, चलते हैं आपके टैरो की तरफ टू सी हु इज दिस पर्सन। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे हैवी है। जो यहाँ आएगा वही मैं बताऊंगी सन साइंस के मामले में, बाकी एरीस और टॉरस तो था ही, मैंने आपको बता ही दिया। ओके, 12th हाउस के साथ। सो 12th हाउस विर्गो को दर्शाता है, तो ये इंसान का सनसाइन विर्गो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हिडन एनिमीज था ना, तो विर्गो भी हो सकता है इनका, बट मोस्ट प्रोबेबली लीब्रा यहाँ पे बहुत हैवी है। ओके, लीब्रा के साथ आपका मैरिज हो सकता है। ओके, एनी विच वेज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए पहले एक मैरिज में हो किसी के साथ। ओके, जो मैरिज सन साइंस पे मत जाइएगा, इस पे स्टोरी लाइन पे जाइएगा। पहले किसी के साथ ये व्हील ऑफ फॉर्चून ड्रॉप हो रहा है ना, इनका एक बेबी हो, पेज ऑफ कप्स। ओके, एक गर्ल चाइल्ड हो इनकी, वहाँ पे इनका मैरिज हुआ हो और वो फेल हो गया हो। ओके, उसका अभी कुछ चल रहा होगा, एंडिंग चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये इंसान उस कनेक्शन को छोड़ के, हो सकता है इनका बेबी हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़े, मे बी आप नहीं करना चाहते हैं, जो भी है आपको नहीं पसंद आ रहा, आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे किड हो सकता है आप दोनों में से एक के पास, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर वो किड को थर्ड पार्टी ले लेंगे और फिर आपकी मैरिज होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। एनी विच वेज यहाँ पे ये इंसान एक ऑफर ऑफ लव आपकी तरफ लेके आएंगे। आपको ये सारी चीज़ें, 10 ऑफ व्हील्स, इनके लाइफ में जितना भी पैसा इनसे ड्रेन किया गया है, जितना भी मटीरियलिज्म इनसे छीन लिया गया है, हो सकता है लंदन से, यहाँ पे वो बना हुआ है ना व्हील, हो सकता है लंदन से हो, वहाँ पे रहते हो, वैसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो वहाँ से ही छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो इंडिया में, और फिर आपसे मैरिज का एक ऑफर प्रपोजल आपकी तरफ दे रहे हो। वेरी वेरी हैंडसम बॉय, आपने देखा होगा इस इंसान को, घुंघराले बाल हो सकते हैं इनके, हाइट ज़्यादा हो सकती है, ब्लैक कलर पहनने का बहुत शौक हो, वेरी वेरी कंपोस्ट एंड कामर बॉय। ओके, आपने आमने सामने देखा हो इनको, आप कहीं गए हो वहाँ पे देखा हो क्या। वेरी वेरी सेंसिटिव इंसान, बहुत इनोसेंट है, इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है कहीं ना कहीं।
बहुत बिगर ड्रीम्स हैं इनके। ओके, नाइव हो सकते हैं कई 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 बार। ओके, आपको लगेगा कि नाइव है ये कैसे, बट दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस अ पर्सन। ओके, उनको काइंडनेस होगा उनके अंदर, वो ऐसे नहीं होंगे कि आपको हर्ट करने वाला टाइप की, अंडरस्टैंड करते होंगे आपको, समथिंग लाइक दैट। जब आप मिलोगे तो फिर देन ही इज़ लाइक रेडी टू क्रिएट अ लेगेसी विथ यू। आपके साथ एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते होंगे, रूट्स बनाना चाहते होंगे। आपको देखते ही उनको आपके अंदर वो मासूमियत हो सकती है जो ये इंसान उस पास कनेक्शन में ढूंढ रहे थे, पास मैरिज में जो नहीं चल पाया है। पास कनेक्शन हो सकता है। तो ये इंसान आपके साथ एक आपके साथ आना एक प्रिविलेज समझेंगे। ओके, आप हायर लेवल कनेक्शन हो सकते हो दोनों। ओके, आपको एक दूसरे के साथ आने पे बहुत विंडफॉल आ सकता है पैसों का, बहुत एफ्लुएंट फैमिली से हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट कनेक्शन इनका सब कुछ स्टेबिलिटी और सब कुछ ख़राब कर दिया। उनका ट्रेडिशन, इनकी इनहेरिटेंस सब वो लेना चाहते हो कहीं ना कहीं, बट ये इंसान आपके साथ ये सारी चीज़ें बनाना चाहते होंगे, फैमिली रूट्स हर चीज़ें बनाना चाहते होंगे। तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। इनमें से आप दोनों में से एक डिवोर्स ही हो सकता है, कोई एक इंसान, आपका पहला मैरिज फेल हो गया हो। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी इनसे भी नहीं बन पाएगी। ओके, वेरी वेरी रीजनेबल इंसान, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे ये ना हार्ट सर्जन हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनके प्रोफेशन में आता होगा। वेरी वेरी स्मार्ट, इनका खुद का चेम्बर हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बहुत डिसिप्लिन में रहते होंगे तरीके से, जैसे इनके मदर फादर कोई आर्मी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आर्मी में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, एनी विच वेज सीरियस इंसान होगा, इसके अपने मॉरल्स होंगे, वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड पर्सन, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। देखिए, उन्होंने आपको आपके मुंह पे बोला होगा मैसेजेस पे, या फिर वैसे जनरली आपसे मिलेंगे तो आपको बता देंगे कि देखिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ। ओके, मेरे तौर तरीके स्ट्रिक्ट हैं, दैट्स व्हाट। इसीलिए इनके हिडन एनिमीज ज़्यादा हैं। इनको पसंद नहीं फालतू बात करना किसी से भी, फालतू चीज़ों में फंसना। लिब्रा है ना, लिब्रा डजंट गेट इनटू फाइट्स। लिब्राज आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, वो अपना दिमाग लगा के यूज़ करके ही आगे एक्शंस लेते हैं। तो ये इंसान वैसा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओके, हो सकता है आपको इस किड को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी हो स्टार्टिंग में, वो आप देख लीजिएगा। ओके, नहीं तो ये इंसान इस किड को रिलीज़ कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली बना रहे हो, तो भी आपको इस इंसान के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए, आप कैसे मिलेंगे, ब्लेम गेम इनकी ज़िंदगी में इस बच्चे को लेके, इस किड को लेके, या फिर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ब्लेम गेम चल रहा होगा इस इंसान के ऊपर कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, यू आर अ रॉन्ग पर्सन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सडन इवेंट्स होगा, आप दोनों मिल जाओगे एक दूसरे के साथ। ओके, उसी वक्त में, इसी टाइम पीरियड में जब ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, देन यू आर गोइंग टू मीट ईच अदर। सडन इवेंट के बीचों बीच ह्यूमिलिएशन, एवरीबडी इज लाइक ह्यूमिलिएटिंग दिस मैन। इस इंसान के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं इस वक्त या फिर इस पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। सो मेनी पीपल ऐसे दिखते होंगे थर्ड पार्टी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी इज अ रॉन्ग पर्सन। थर्ड पार्टी एक मनी माइंडेड इंसान है। थर्ड पार्टी ब्लेम गेम करता है, थर्ड पार्टी ह्यूमिलिएट करता है इस इंसान को। इस वक्त, इस समय में, इस पीरियड ऑफ पीरियड में इस टाइम पीरियड में आप इस इंसान से मिल सकते हो जब इनका ह्यूमिलिएशन हो रहा हो, बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में खड़े हो, तब आप इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे। ओके, ऐसा कोई समय हो सकता है, बहुत सारे इनके हेटर्स हो, हिडन एनिमीज हो, बहुत सारे लोग नफरत कर रहे हो, इनको नेगेटिविटी फैला रहे हो, तब आप इनसे मिल सकते हो। उस वक्त आप इनके साथ खड़े रहेंगे। यू विल बी देयर विद दिस पर्सन इन देयर बैड टाइम्स। कहाँ आप कहाँ पे हनीमून पे जाएंगे इस इंसान के साथ? फ्रांस, पेरिस हो सकता है, इन्होंने पहले से डिसाइड किया, आपको मैसेजेस पे बताया हो। मॉरिशस हो सकता है, भूटान हो सकता है, या फिर ये एक नेपाली हो सकता है, वहाँ से हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए भूटान है यहाँ पे, मॉरिशस है, पोर्ट लुइस, फ्रांस, पेरिस, यहाँ सब आप जा सकते हो। वरना ये वहाँ पे काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, इनका जॉब वहाँ पे हो और ये आपको वहाँ ले जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, फ्रांस जो है फ्रेंच टोस्ट के लिए बहुत फेमस है, तो इनको फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद होगा। जब आप मिलोगे तो वो आपको बताएंगे। ओके,
या मॉरिशस, मॉरिशस में फ़िश के साथ काम करते हो, फ़िश जैसे अंडर वाटर में काम करते हो, लोगों को बीच में बचाते हो, वहाँ पे कोई गार्ड हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनके काम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। भूटान है ना यहाँ। टीवी एंड इंटरनेट वे इंट्रोड्यूस्ड इन भूटान ओनली इन 1999। हो सकता है 1999 में ये पैदा हुए हों। ओके, सो टीवी और इंटरनेट का बहुत शौक हो, इंटरनेट पे कुछ काम करते हो, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। इनका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, बिजनेस हो सकता है इनका। ओके, या बाकी मैंने प्रोफेशन तो आपको बता ही दिया। डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, जहाँ पे इनको कट लगाना होता हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाथ में एक वो है ना, स्वॉर्ड है ना, इसी वजह से आपने इनको देखा होगा, मे बी अभी आज पीछे थोड़े दिन पहले इनको देखा हो सकता है। ओके, वहाँ पे आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, तो ये इंसान अपने आप को ढूंढ रहे हैं। ओके, जब अपने आप को ढूंढ लेंगे तो आपकी तरफ आ जाएंगे। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, तो इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास बहुत रिश्ते आ रहे होंगे अभी। ओके, क्योंकि अभी शादी का समय है ना, तो जब समय आ जाता है तो बहुत सारे रिश्ते आने लगते हैं ऑटोमेटिकली, तो इनको लगता है कि शायद आप इनको मना कर देंगे। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, तो हो सकता है आपका पहले डीलिंग हुआ हो, उस वक्त आप दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ हो, इन्होंने आपको कुछ बोला हो, इनके फ्रेंड ने आपको कुछ बोला हो। ओके, आप कहीं आसपास पीछे गए हो थोड़े दिन पहले, तो ऐसा कुछ हुआ हो, तो इस वजह से उनको गुस्सा आ गया हो, समथिंग लाइक दैट, तो वो इसी चीज़ को हटाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड टेक्स्ट यू, सो ये आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई लुकड अप ऑनलाइन टू सी, हाँ, तो ये ऑनलाइन आपको चेक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपको हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, एक्चुअली ये ऑनलाइन में आपको देखेंगे। ओके, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, सो ये इंसान आपको बहुत लव, सो दिस सो दिस पर्सन इज इन लव विद यू अ लॉट। ओके, आप आज भी उनके हार्ट का एक पीस को होल्ड करते हैं, आप स्पेशल हैं, समथिंग लाइक दैट, वो यही बोल रहे हैं। तो आपको उनको देख के कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, जब आप आमने सामने आ रहे हो, वो वहाँ से आ रहे हैं, आप बैठे हो, आपको वो नेगेटिव फीलिंग आएगी ही नहीं उसको देख के। दूसरे लोगों को देख के आ सकती है, मे बी समबडी हु इज इविल, बट उस इंसान को देख के नहीं लगेगा। आई रियली इट इट रियली वॉज मी। हाँ, तो मे बी इस इंसान ने आपको कभी ना कभी हर्ट किया हो, या जब आप मिलेंगे उस वक्त ये वो ब्लेम गेम से चल रहे हैं ना, थर्ड पार्टी इश्यूज से, हो सकता है कि उस टाइम इन्होंने आपको कुछ दिल दुखाया, वो सब चीज़ें हट जाएंगी, एंड देन यू विल बोथ पैच अप विद ईच अदर। यू आर स्पेशल टू मी, इस इंसान के लिए वो स्पेशल है। ओके, ये इंसान आपके लिए पूरा दिन वेट कर सकते हैं आपको देखने के लिए, ऐसा कुछ, पूरा दिन, फुल डे, समथिंग लाइक दैट। या फिर आप सेफ हो ये देखने के लिए कि दिस पर्सन कैन वेट फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उनको आपकी सेफ्टी की चिंता है, समथिंग लाइक दैट। दे डोंट वांट यू टू बी लाइक वल्नरेबल उस वक्त जब आप डिफ़िकल्टी में हो। यू आर स्पेशल टू मी, तो आप इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल हैं, आप इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं। आई वांट टू किस यू, सो डेफिनेटली आफ्टर मैरिज दिस पर्सन वांट टू किस यू, या फिर मैरिज से पहले भी। ओके, दे वांट टू मेक अ ट्राई। ओके, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, सो हो सकता है कि पास कनेक्शन में इनकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो, या फिर उस थर्ड पार्टी की भी गलतियाँ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो बट ये बोल रहे हैं कि वो खुद भी अच्छे नहीं हैं कमिटमेंट में इतने ज़्यादा, इन्होंने बहुत लोगों को डेट किया होगा उसके बाद भी, या अभी भी चाह रहे होंगे, बट इनकी कमिटमेंट नहीं दे पाते, बिकॉज आप स्पेशल हो ना, आपके साथ ही वो कनेक्शन बन सकता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रिस्टस थी ना, तो वो एक काइंडर लेडी है, वो एक नॉलेजेबल लेडी है, वो मदरली हैं, वो दूसरों को अंडरस्टैंड करती हैं, कामर एंड कंपोस्ट हैं, वो दूसरों को उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में उनके साथ खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो कमिटमेंट फील होगा इस इंसान को, दूसरों के साथ नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जो आएगा वही मैं बताऊँगी। यहाँ पे आपका एडवाइस की तरफ चल तो प्रॉस्पेरिटी, सो आपको सिर्फ अपने प्रॉस्पेरिटी पे काम करना है, अपने अबंडेंस पे, अपने काम पे ध्यान देना है। ओके, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपने रिचेस पे काम कीजिए, अपने हेल्थ पे काम कीजिए। अगर आप
आपका या इस इंसान का वेट बहुत ज़्यादा है, सपोज इफ़ यू हैव सीन दिस पर्सन, तो आप दोनों को उस पर काम करना पड़ेगा। ओके, या जैसे इनका वेट पहले 78 हो सकता है, अभी 65 हो गया हो, ऐसा बहुत इन्होंने अपने ऊपर काम किया हो सकता है, या फिर ये जब आपसे मिलेंगे तो ये सारे चेंजेस आएंगे इस इंसान के अंदर। ओके, हैप्पीनेस है यहाँ पे, तो हैप्पीनेस, अपने हैप्पीनेस पे काम करना है। हैप्पीनेस पे कैसे काम करेंगे? आपको हैप्पीनेस अगर चाहिए तो आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, दूसरों में मत ढूंढिए अपनी हैप्पीनेस, खुद में है आपका। जब वॉट एवर इज, कहते हैं ना, यू आर योर ओन यूनिवर्स। सो अपना हैप्पीनेस और अपनी खुशियाँ अपने अंदर ढूंढिए, तो वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ओके, गुड फॉर्चून पे काम करना है आपको, मेडिटेट करना है आपको, लोगों की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों की भी करनी है, जो भी मिडिल एज में उनकी भी करनी है। एंड यू नो, जब आप एक अपनी चीज़ों पे काम करने लग जाएंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर कोई बिजनेस कर रहे है उस पर ध्यान दीजिए, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ों से आपकी तरफ जब रिचेस एंड सक्सेस आ जाएगा तो ये पर्सन अपने आप आ जाएंगे। वैसे ये एक बिजनेस, प्रॉस्परस बिजनेस चलाते हो जहाँ पे इनके पास ऑलरेडी रिचेस एंड सक्सेस हो सकता है ये बाहर कंट्री में रहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ये पेरिस में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। जो मैसेज आ रहा है, या बाहर इन्होंने बहुत टाइम तक काम किया हो, जस्ट दिस पर्सन यहाँ पे आए हैं क्योंकि आपसे मिलने के लिए। ओके, आपसे मिलना चाहते हैं, दैट्स वाई। इन्होंने आपको देखा होगा कहीं पे। ओके, तो इसी वजह से वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो आपको आपकी सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पे काम करना है, जिससे कि ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। देख लेते हैं कब तक ये पर्सन आ जाएंगे आपकी तरफ। 5 मंथ्स में, जैसे मैंने बोला था ना 10 है अक्टूबर तक मे बी आ जाएंगे, या फिर 5 मंथ्स में ये अपनी प्रॉस्पेरिटी पे काम करके जो भी इन्होंने थर्ड पार्टी में खोया है वहाँ से ये निकल के आपकी तरफ 5 मंथ्स में आपकी तरफ आ जाएंगे। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, so this was your reading. I hope you enjoyed it. Please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.